कि आपको लगता है कि इस वक्त जो जमातें उतरेंगी तो बज़ाहिर एक बड़ी जमात जो है पीटीआई, वो आपको सियासी मंजरनामे में कहीं नजर आ रही है अगले आने वाले इंतखाबात में, अगर तो अगले साल हो भी जाते हैं तब भी? देखिए, जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाने में आए हुए हैं वो उसका ब्रेक भी नहीं है, चले जा रहे हैं। तो कुछ कहना ऐसे, अब मुझे नहीं पता। देखिए, ख्वाहिशात का इजहार भी होता है कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना हमारी नहीं, लेकिन ऑफिशियली तो इस ख्वाहिश का इजहार किसी ने नहीं किया, ये तो वैसे एक मफरूजा मौजूद है। नहीं, वो राना तनवीर साहब का बयान था ना कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, अब ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। नहीं तो चैप्टर आपको क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है? चैप्टर अब आप वैसे देखें, मतलब मेरी तो ज़ाहिर अपनी पार्टी है, लेकिन हम भी चारों तरफ देखते हैं लोगों का जुनून या जज्बा। मुझे नहीं पता कि अब हमारी वैसे तो हम ब्रायलर मुर्गी कहा के बड़े हुए इतनी हमारे में इतनी हिम्मत, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वोट वाले दिन वो क्या करते हैं और किस तरह वो होगा, अपना गमो गुस्सा उतारते हैं। जाहिर है, मतलब इन्होंने वो हाइप क्रिएट करवा दी। और मैं कह रही हूँ ना, जिन्होंने जो भी किया खुद किया। इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, मैं उस पार्टी के अंदर थी, आखिरी दिन बहुत मुश्किल था उस पार्टी पर, मगर इन लोगों ने उनको फिर हीरो बना दिया। तो बस बहुत से इक़दाम ऐसे किए जिनसे हीरो बन गए। जी, तो बाकी जमातें अब ये क्या करेंगी, अब ये नहीं पता। इसमें अपोजिशन कौन सी होगी। मैं बारहा एक जिक्र करती हूँ, आपने पीर साहब की प्रेडिक्शन कहा कि उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी और अपोजिशन ढूंढने से नहीं मिलेगी। और आप यकीन नहीं करें, अभी जो 25 सरकार थे, जी, वो कोई नून, कोई पीपी, कोई इक़्तिदार नहीं, वो वक्त आ गया। सारा साहब, डिबेट आपने बड़ी अच्छी शुरू की थी कि हम इसके ऊपर क्यों बहस कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने कब तक आना है, लेकिन जो चंद एक माह है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें IMF की अगली किस्त भी आनी है, इलेक्शन भी कंडक्ट होना है, नई मर्दमशुमारी से होना है, फिर इलेक्शन कमीशन को भी बाख्तियार रखना है, फिर टेररिज्म के हवाले से भी एफर्ट्स चाहिए कि इलेक्शन पीसफुली हो सके। तो आपके ख्याल में ये चैलेंजेस काफ़ी नहीं है निगरान सेटअप के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। तो जब हम आइन तोड़ने की एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं तो फिर इसी गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दे देते, नया खड़ाग पालने की कौन सी जरूरत थी। मतलब जैसा इतने सारे चैलेंजेस हैं और वो इतनी, वो क्या कहते हैं, अजीब तरह की जो पिछले 20-25 दिन सिचुएशन रही है, तो यही आ जाते। बाकी IMF का मायदा के एक किस्त अभी आनी है, वो तो इन्होंने बताया ना, मैंने कौन सा मायदा पढ़ा है कि सच्ची मुच्ची उसमें लिखा भी हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम क्यों नहीं किया। उस वक्त इन्होंने कहा था जब हम अक्टूबर में ये मर्दमशुमारी खत्म कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद ये कहानियां। आइन तो देखिए, टूटना तो टूट गया। अब ये जब भी इलेक्शन करवाएं, इन जमातों को भी बोलने का या शोर मचाने का हक नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की कि जी भी 90 दिन के अंदर होंगे। 90 दिन को करते करते ये 15 फरवरी तक सब जमातों ने अपना माइंडसेट बना लिया कि 15 फरवरी को होंगे। आज किसी ने मुझे बताया कि जून में होंगे। 15 फरवरी तक तो ये सबका बिल्कुल ही क्लियर है। लेकिन सारा साहब, जून में तो बजट है, फिर जून में भी नहीं होंगे अगर जून की बात की जा रही है तो। इसलिए माशाल्लाह के दौर में क्या होता रहा था, वैसे ही होता था। अब नहीं होगी असेंबली या कुछ होगा। बाकी बजट में कौन सा गरीब आवाम के लिए कुछ होता है कि जो हम बजट का इंतजार करें या वो करें। इन्होंने कहा कि हदफ पूरे करने, वो तो अभी बजट पेश किया गया था जिसमें बड़े डेस्क पीटे गए थे, वो तो अहदाफ वो भी तब भी ऐसे ही थे, बस सिर्फ खाना पूरी थी। वो पूरी कहाँ से होने। आपने क्या आवाम को क्या सिल बट्टे पे पीस कर टैक्स का पैसा निकालना है, ये क्या करना है। अच्छा, लेकिन सायरा साहबा, अदब के साथ ना ये गुजारिश भी है कि नून लीग ये कहती है कि जो कुछ खजाना अगर खाली था तो वो हमारी वजह से नहीं हुआ था। PTI की गवर्नमेंट IMF एग्रीमेंट ख़राब कर गई, हमारे लिए मुश्किल पड़ गई। 8-9 महीने एफर्ट के बाद वो एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद कुछ सांस आई है मुल्क की मईशत को। तो वो जो चैलेंजेस छोड़कर पिछली हुकूमत गई थी, ये तो उसी के साथ फायर फाइटिंग किसी सिचुएशन में रहे। आपकी बात सही है। तो जब वो इतनी सारी बात होंगी, बिकॉज मैंने लास्ट भी सुना है कि वो बचाएगा, तो फिर चलने देते ना, आप फटने देते उनको। किसने कहा है कि वो बारूदी सुरंग पर से उनका पाँव रखकर अपना पाँव रख लें। और जब आप असेंबली में होते हैं तो ये सारी अपोजिशन जमातें, इनके पास स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं और हर कमेटी में होते हैं, फाइनेंस कमेटी में, लॉ कमेटी में, हर चीज में होते हैं। तो इनको नहीं पता था कि ये क्या करके जा रहे हैं, मुल्क के खजाने की कौन सी हालत है। पहले 3.5 साल हम सुनते रहे कि उन्होंने खजाना खाली किया। पीपल्स पार्टी का दौर देखे तो वो कह रहे हैं उन्होंने खजाना खाली किया। तो किया किसने? जब ये सारे चैलेंजेस थे तो आपने, मैंने तो दावत नहीं दी थी ना कि प्लीज आए आके इस मुल्क को संभालें।
तो वही बात है ना कि जिस बारूदी सुरंग है तो फटने देते उस जमात को। किसने कहा था कि लुढ़कते पत्थर के सामने से उनको हटाकर आप खड़े हो जाएं और फिर आप अपने इत्तेहादियों को खुश करने में ये सारी जो सब चीजें हुई हैं, किया तो कुछ नहीं है। अब कर्जा ही लेना है ना, आप अपना घर चला रही हैं, तो अगर आपने किसी से उधार लेके घर चला लिया तो इसमें आपकी कौन सी आदत हुई?